चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ने का जरूरत क्या है मुझे, है ना? क्यों जरूरत है, सो देखते हैं, है ना? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो सिंपल सी बात जानिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, है ना? क्यों पढ़ना जरूरी क्यों है ना? जब किसी को भी किसी काम के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो खुद के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या तो किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, या तो किसी को ऑर्डर हम दिलवा सकते हैं, या तो हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो किसी और के लिए रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को ऑर्डर ही देते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है हम क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या देते हैं, ऑर्डर। या तो खुद के लिए ऑर्डर लेंगे किसी से, या तो एडवाइस लेंगे, है ना? या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, किसी के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे या खुद के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। या अगर ऑर्डर करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को कमांड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? या नहीं तो किसी से आप क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, है ना? किसी को आप एडवाइस कर सकते हैं या खुद के लिए किसी से सलाह ले सकते हैं, है ना? इस चारों चीज को बताने के लिए, इस चारों चीज को एक्सप्रेस करने के लिए वी ऑलवेज यूज व्हाट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले हमको ये जानना है जो ऑर्डर वाला और कमांड वाला। बात यह है कि अगर ऑर्डर वाला सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गया तो कमांड वाला भी समझ में आ जाएगा। रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये मतलब चारों अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑर्डर वाला सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑर्डर वाला सेंटेंस। देखिए, ऑर्डर हम दो तरीका से देते हैं, है ना? ऑर्डर हम दो तरीका से देते हैं। या नहीं तो उसको हम डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, या तो खुद के लिए डायरेक्ट ऑर्डर ले भी सकते हैं, या नहीं तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑर्डर। तो एक को आप सिंपल में बोलो, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑर्डर। अब ये डायरेक्ट ऑर्डर और इनडायरेक्ट ऑर्डर क्या है, सो मैं बात करता हूं, ठीक है? देखिए, डायरेक्ट ऑर्डर में क्या होता है, डायरेक्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना, और जो डूअर होता है, सिर्फ दो उसमें इन्वॉल्व होगा। मतलब डायरेक्ट ऑर्डर में एक क्या होगा, आपका स्पीकर इन्वॉल्व होगा, या नहीं, और कौन होगा, डूअर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, और डूअर मतलब जो ऑर्डर वो करेगा, ठीक है? या नहीं तो उसको आप फॉलो करने वाला, जो ऑर्डर को जो फॉलो करेगा उसी को हम लोग डूअर बोलेंगे या फॉलोवर बोलेंगे। और जो बोलेगा, जैसे मैं बोलूं यहां आओ, तो मैंने बोला और फॉलो कौन करेगा, सामने वाला। इट मींस यू कैन से फर्स्ट पर्सन, और इसको हम लोग लिसनर भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डूअर भी बोल सकते हैं, यानी कि सुनने वाला और काम करने वाला। तो डायरेक्ट ऑर्डर में क्या होता है, बोलने वाला, और वो किसके लिए बोला है, काम के लिए, और जो काम करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, डूअर। जैसे यहां आओ, वहां जाओ, यह काम करो, यह काम मत करो। तो इस तरीका के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर, ठीक है? लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें 3 पर्सन कम से कम, दो तो इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें 3 पर्सन भी इन्वॉल्व होंगे। कैसे, तो मैं आपको बताऊं। जैसे मैं बोलूं क्या, उसे आने दो, आएगा कोई और, मैं ऑर्डर दिया और उसको कोई और बोलेगा आने के लिए, तो उसमें 3 पर्सन। जैसे मैं बोलूं अमन को आने दो, मैं आपसे बोला अमन को आने दो, तो आएगा अमन को वो सामने वाला बोला जिसको मैंने बोला, और जिसको मैं बोला मैं स्पीकर हो गया, है ना? कहने का मतलब है यहाँ पे, इसमें आपका फर्स्ट पर्सन भी इन्वॉल्व रहेगा, इसमें सेकंड पर्सन भी इन्वॉल्व रहेगा, और इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। और काम कौन करेगा, मोस्टली टाइम काम कौन करता है, ये थर्ड पर्सन। और काम ये भी करेगा, जैसे मैं बोलूं मुझे आने दो, तो मैं खुद के लिए ऑर्डर लिया, तो वो किस सेंटेंस में, इनडायरेक्ट ऑर्डर में होगा, ठीक है? जैसे उसे जाने दो, उसे खेलने दो, उसे लिखने दो, उसे कुछ बोलने दो, उसे कुछ कहने दो, मुझे कंप्लीट करने दो, है ना? या तो खुद के लिए या तो किसी और के लिए, या तो खुद के लिए या तो किसी और के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑर्डर। या नहीं तो किसी को डायरेक्ट बोलेंगे अपने लिए, या नहीं तो सिर्फ अपने लिए।
डायरेक्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, अपने लिए करते हैं, सिंपल सी भाषा है, ठीक है। उसे तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, डायरेक्ट ऑर्डर। देखिए अब होता क्या है, अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर की बात करें, डायरेक्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एक बात, डायरेक्ट ऑर्डर में या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव दो ही सेंटेंस बनेगा। डायरेक्ट ऑर्डर में या तो पॉजिटिव बनेगा या तो निगेटिव बनेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसको हम लोग एक पॉजिटिव बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, नेगेटिव। याद रखना है, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, डायरेक्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑर्डर की बात करेंगे। अगर किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो जो भी काम के लिए, काम का मतलब जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, काम मतलब वर्ब, काम मतलब क्या होता है, वर्ब, और वर्ब का मतलब काम, है ना, एक्शन होना चाहिए कोई ना कोई। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स, 5, है ना, V1 रखेंगे। उसके बाद काम के नाम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन अगर बोलेंगे, द वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट, एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। और निगेटिव में, डायरेक्ट ऑर्डर का निगेटिव, है ना, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम डू नॉट, या नहीं तो उसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो डोंट, डोंट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अभी मैं सेंटेंस बनाता हूं, जैसे मुझे यहां आओ, है ना, कम हियर, यह करो, क्या बोलेंगे, डू इट, ठीक है। यह काम करो, ये भी बोल सकते हैं डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, है ना। एक गाना गाओ तो क्या बोलेंगे, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या हो गया, मैं बोला एक गाना गाओ, तो जिसको बोला वही सुनेगा, इट मींस लिसनर भी काम ही करेगा और मैं सिर्फ स्पीकर, मैं ऑर्डर दिया, ठीक है। और इसका जस्ट निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा, जैसे इसी का अगर मैं निगेटिव करूं, इसका कम है, यहां आओ, गो देयर, वहां जाओ, इसका जस्ट निगेटिव, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर के लिए क्या लगा दोगे, डोंट, ठीक है, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। उसी के उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देंगे, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, डोंट सिंग अ सॉन्ग, गाना मत गाओ, डोंट सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो कहने का मतलब है, जब आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हो तो हमेशा उसका पॉजिटिव सेंटेंस V1 से, जो भी काम होगा वो अपने आप में V1, ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, यहां आओ, तो आने में यहां आओ, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस, है ना। डू इट, इट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, डू दिस वर्क, सिंग अ सॉन्ग, और उसका जस्ट निगेटिव। डायरेक्ट ऑर्डर का जब हम निगेटिव बनाते हैं, जब डायरेक्ट ऑर्डर का जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हमेशा किससे शुरुआत करेंगे, डोंट से। और डू डज डिड ऑलवेज फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म आपका क्या आ गया, कम, डोंट कम हियर, डोंट डू दिस, है ना, वर्क, डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर है, समझ में आ गया, चलिए।